अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पैसिव वॉइस। इससे पहले हमने टेंसेस की वीडियोस आप लोगों के लिए पोस्ट कर दी हैं। हमारे चैनल को विज़िट करिएगा और टेंसेस की वीडियो देखिएगा। और उसके बाद हमारा आज का टॉपिक जो है पैसिव वॉइस है। आज हम पूरे प्रेजेंट टेंस के जो तीनों प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के तीनों पैसिव उनका हम जो है ना वो एक्टिव का पैसिव बनाएंगे। तो हम अगर पैसिव की बात करें तो हमारे पास वो सारे वर्ब्स जो कि ट्रांजिटिव हैं उनके हम पैसिव बनाते हैं, जो इंट्रांजिटिव हैं उनके हम पैसिव नहीं बनाते। मैं आपको पैसिव प्रेजेंट के पैसिव शुरू करने से पहले ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सपोज़ करें ट्रांजिटिव वर्ब्स वो सारे वर्ब्स होते हैं जिनको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ करें मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई ईट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो आई ईट जो है ना इसको कंप्लीट अपना सेंस करने में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा आई ईट एन एप्पल। तो यहाँ पर जो ये वर्ब ईट है इसको इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी तब जाकर इसका सेंस कंप्लीट हुआ। लेकिन ठीक इस तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आई लाफ, मैं हंसता हूँ, तो यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है इसका सेंस कंप्लीट करने के लिए। तो हम इसे कहेंगे ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और लाफ का जो है वो जो है ना वो आपका पैसिव नहीं बनेगा। मैं अगर कहूँ आई स्माइल तो स्माइल का पैसिव नहीं बनेगा। आई गो का पैसिव नहीं बनेगा। आई वॉक का पैसिव नहीं बनेगा। तो ये जितने भी वर्ब्स हैं गो, वॉक, लाफ, इनके पैसिव नहीं बनेंगे क्योंकि इनको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हम दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारे पास ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है ईट। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आई डू, मैं करता हूँ, तो आप पूछेंगे कि मैं क्या करता हूँ, तो आई डू माई वर्क। ये माई वर्क इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा सेंटेंस का इस वर्ब डू के लिए। फिर मैं अगर यहाँ पे लिखूँ आई राइट, तो राइट जो है वर्ब में आप पूछेंगे कि मैं क्या लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। तो ये लेटर इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस वर्ब का। तो ये जितने भी वर्ब्स हैं ईट, डू और राइट ये ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं और ट्रांजिटिव वर्ब्स के हम पैसिव बनाते हैं। तो आज हम जो पैसिव पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल का कंप्लीट पैसिव पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव पढ़ेंगे और फिर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले चंद जनरल चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने जो है ना जहन में रखनी होती हैं। दैट आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लाइक पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हम अगर कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस सेंटेंस के पार्ट्स क्या हैं। सपोज इफ़ आई एम राइटिंग हियर, यहाँ मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिखा है आई राइट अ लेटर। दैट मीन्स मैं एक खत लिखता हूँ, या सिंधी में अगर हम कहें आऊँ खत लिखा। तो नाउ सी दैट वर्ड आई, दैट्स अ प्रोनाउन। और ये जो है ना वो यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। सब्जेक्ट आपको पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट एक एक्शन डूअर होता है जो कोई भी काम परफॉर्म करता है, वो चाहे प्रोनाउन हो या फिर जो है वो नाउन हो। वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट सेंटेंस का है वो जो है एक वर्ब है। और वर्ब हम किसको कहते हैं, वर्ब एक एक्शन होता है, या यूँ समझ लें ये कोई भी काम होता है जो हम करते हैं। उसके बाद अ लेटर, लेटर जो है ना वो ये कौन सा पार्ट है सेंटेंस का, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पार्ट है। और ऑब्जेक्ट पार्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट पार्ट एक्शन रिसीव करता है। तो आपको सबसे पहले ये तीन चीज़ें लाजमन पता होनी चाहिए और इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको आनी चाहिए। कोई भी सेंटेंस हो आप उसमें आइडेंटिफाई कर लें कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। व्हाइल यू आइडेंटिफाई ऑल दीज थ्री थिंग्स इन अ सेंटेंस यू कैन ईजीली मेक पैसिव ऑफ दैट सेंटेंस। तो आप आसानी से उसका पैसिव बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने चीज़ें जहन में रखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर जो पहली चेंज है उसमें यह है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर एज ए सब्जेक्ट काम करता है। तो यहाँ पर सपोज करें इफ़ आई राइट हियर
आई कॉल हिम, ये एक सिंपल सा जुमला मैंने आपके लिए लिखा है, आई कॉल हिम, मैं उसे बुलाता हूँ। तो सबसे पहली जो चेंज होती है वो ये होती है कि आपने ऑब्जेक्ट को लेकर आना है सब्जेक्ट की जगह। ये एक ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, ये हिम जो मैंने लिखा है ये ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, और ये जो आए है ये सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का। तो जब हम इसको हिम को अगर यहाँ सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे तो हिम का ये ऑब्जेक्टिव है, जब ये सब्जेक्ट की जगह आएगा ये सब्जेक्टिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ही। इसका हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव में है वो इज यूज होगा, ही इज। इसकी जो पैसिव जब भी आप किसी भी टेंस का बनाएंगे उसमें आपने वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या जिसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं वो यूज करनी होती है। ही इज कॉल्ड, प्रेपोजिशन बाय का आप एडिशन करते हैं अगर आपको सब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट की जगह जाने वाला एक प्रोनाउन या नाउन है वो गिवन है, तो आप बाय प्रेपोजिशन जो है ना वो ऐड करते हैं। उसके बाद ये जब ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, आए जो कि सब्जेक्टिव केस है यहाँ पर, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा, इसका पैसिव बन जाएगा ही इज कॉल्ड बाय मी, आई कॉल हिम, मैं उसे बुलाता हूँ, वो मुझसे बुलाया जाता है। तो आपने जो बातें नोट करनी है वो ये हैं, सबसे पहले कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये अपनी जगहों को एक्सचेंज करेंगे, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की चला जाएगा। अच्छा, अगर जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है वो प्रोनाउंस हैं तो प्रोनाउंस में जो चेंजिंग्स होंगी वो ये होंगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये सब्जेक्टिव केसेस हैं और यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव केसेस हैं, किसके? प्रोनाउंस के। तो यहाँ देखें ये आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मी है। वी आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अस है। उसके बाद यू आपका सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन है और इसका सेम जो है वो आपके पास ऑब्जेक्टिव है। आपके पास ही अगर जो है ना वो थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनिन मस्कुलिन के लिए यूज होने वाला प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज होगा? हिम यूज होगा। और शी का ऑब्जेक्टिव क्या है? हर है। और उसके साथ साथ इट का जो है ना वो ऑब्जेक्टिव केस सेम ही रहेगा और दे का जो है ना ऑब्जेक्टिव केस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके लिए देम। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स व्हाइल यू आर यूजिंग any of the pronoun at the place of subject that becomes subjective case, and if you are using any of the pronoun on the place of object that should be from objective cases। तो जब भी एक्सचेंजिंग होगी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तो अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा तो वो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा और अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ये आपने ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगहों को एक्सचेंज कर देंगे और वो अपने केसेस भी चेंज कर देंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा अगर प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। सेकेंडली जो है आप हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग होता है पैसिव में भी, तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो आपने याद रखना है कि किस टेंस का कौन सा जो है ना वो उसका हेल्पिंग वर्ब है। थर्डली आपने क्या करना है, जो मेन वर्ब फॉर्म है वो डिफरेंट टेंसेस में एक्टिव में तो डिफरेंट जो है ना फॉर्म्स लग रही होती हैं, लेकिन जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में उसकी हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय आपने जो है ना वो एडिशन कर लेना है। तो ये चंद चीज़ें थी जो आपने जहन में रखनी है पैसिव सीखने से पहले। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल का पैसिव। ये याद रखिएगा ये प्रोनाउंस हैं और प्रोनाउंस जो है ना अपने केसेस को चेंज करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखूंगा जिसमें आप देख सकें, सीख सकें कि प्रोनाउंस किस तरह से अपनी केसेस को चेंज करते हैं। तो आज हम जो है ना सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना। अब देखें प्रेजेंट सिंपल के अगर एक्टिव की बात करें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब उसके क्या थे? डू एंड डज। और उसमें मेन वर्ब फॉर्म जो हम लगाते हैं वो कौन से लगाते हैं? फर्स्ट लगाते हैं। सपोज करें मैं इसके एग्जांपल्स यहाँ लिखता हूँ आपके लिए। ये एक्टिव है, ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव की जो है ना बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इसका एग्जांपल लिखता हूँ मैं यहाँ पर, आई कॉल हर, मैं उसे बुलाता हूँ। फिर मैंने लिखा ये पॉजिटिव जुमला है,
मैं अब जो लिखूंगा नेगेटिव, ताकि हम पैसिव बनाने के वक्त देख सकें कि हमने पैसिव कैसे बनाना है। चलिए हम इसका पैसिव बनाते हैं पहले, उसके बाद हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव्स का बनाएंगे। तो ये एक्टिव में उसके डू एंड डज हेल्पिंग वर्ब्स और फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही होती है। जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो कौन से हैं, इज, एम और आर। अच्छा, साथ में मैंने कहा था आपको कि इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है, थर्ड फॉर्म है, जिसको आप कहते हो पास्ट पार्टिसिपल। तो ये इसमें वर्ब की फॉर्म यूज हो रही होती है। अब हमने एक सेंटेंस बना दिया आई कॉल हर, जिसमें हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, ये जो है ना प्रेजेंट सिंपल का और प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सिंपल सेंटेंस है। अब जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे कि जो हर है ये हम ऑब्जेक्ट है, इसको हम ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह। अब हम पैसिव बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब ये हर सब्जेक्ट की जगह आएगी तो इस हर प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस क्या है, शी है। तो हम लिखेंगे शी, और शी के साथ क्या लगना है, पैसिव में इज लगना है, एम लगना है, आर लगना है। वेरी गुड, हमने इसमें इज लगाना है तो क्या हो जाएगा, शी इज। और ये वर्ब है, वर्ब क्या कहा मैंने आपको, मैंने कहा कि वर्ब की हम क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो लगाएंगे। तो कॉल एक रेगुलर वर्ब है और उसको हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, शी इज कॉल्ड। और मैंने कहा था अगर हमें सब्जेक्ट एक्शन डूअर गिवन है तो हम वर्ब के बाद प्रीपोजिशन बाय का एडिशन करते हैं और फिर जो है वो ये आए सब्जेक्टिव केस है, तो उसको जब हम ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट की जगह तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा शी इज कॉल्ड बाय मी, ये इसका बन जाएगा पैसिव। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस था, अगर हम इसी की जगह इसी को हम नेगेटिव करें या यूं लिखें हम आई डू नॉट कॉल हर। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये सिंपली आपने क्या करना है, इसको यहाँ ले आना है, शी हेल्पिंग वर्ब लगाया इज, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपने इज लगाया पैसिव का। अब आप इसके बाद नॉट लगा दो, शी इज नॉट कॉल्ड लिखो, थर्ड फॉर्म जो कि हमने लगानी है बाय मी। अब सेम अपने नेगेटिव का नेगेटिव पैसिव बना लिया। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इसका इंट्रोगेटिव, जैसे कि मैं लिखूं डू आई कॉल हर, क्या मैं उसे बुलाता हूं, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव है, ये नेगेटिव हो गया। अब ये इंट्रोगेटिव का यहाँ पे देखिएगा प्रेजेंट सिंपल के एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब हेल्प कर रहा है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमें क्या मिला हुआ है, इज। तो हम इसका जो है ना हेल्पिंग वर्ब आगे लेकर आएंगे, इज शी, और फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे इज शी कॉल्ड बाय, और हमारे पास ये आ गया मी, ऑब्जेक्टिव केस और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है। अच्छा, समटाइम्स हम क्या करते हैं, हमें जो है ना वो जैसे हम कहते हैं कि भाई ईद मनाई जाती है, ठीक है, लोग जो है ना वो खुशियाँ मनाते हैं, ईद मनाई जाती है। तो यहाँ पर हम ये नहीं जो है ना बता रहे होते कि ईद कौन मना रहा है, ईद मनाई जाती है। तो हम डायरेक्ट उसका पैसिव में जो है ना वो लिख रहे होते हैं और वो लिखा जाता है ईद इज सेलिब्रेटेड। क्या लिखा जाता है, मैं यहाँ पर आपको लिख कर बताता हूँ कुछ इस तरह से, ईद इज सेलिब्रेटेड। अगर ये एक सेंटेंस है तो यहाँ पर ये डायरेक्ट पैसिव में है हमारे पास कि ईद मनाई जाती है, ठीक है। हम कहते हैं ना ऐलान होता है या अनाउंसमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं इट इज अनाउंस्ड। अब ये पैसिव है। अच्छा, ईद कौन मनाता है, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन जब हम इसको एक्टिव करेंगे तो भाई कौन मनाता है, ईद मुस्लिम्स मनाते हैं तो आप मुस्लिम्स लिख दें, पीपल लिख दें तो आप लिखें मुस्लिम्स, मुस्लिम सेलिब्रेट ईद। अब ये एक्टिव है, ये पैसिव था, इज एम आर इसके हेल्पिंग वर्ब थे प्रेजेंट सिंपल के पैसिव में और थर्ड फॉर्म लगानी थी हमने। लेकिन हमने जब इसका एक्टिव किया प्रेजेंट सिंपल में तो हमने सब्जेक्ट लिखा और साथ में हमने उसके जो है ना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। अब मैंने लिखा इट इज अनाउंस्ड। क्या अनाउंस्ड, हम कह सकते हैं द रिजल्ट। अनाउंस क्या हुई, रिजल्ट। हमें नहीं मालूम क्या अनाउंस हुई, आप जो है ना वो सपोजिशन में सपोज करके यहाँ पर जो है ना वो ऐड करेंगे। जब इस तरह का सेंटेंस गिवन होगा तो क्या हो जाएगा, द रिजल्ट
सॉरी, इट इज अनाउंस्ड, ये अनाउंस होता है, कौन करता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई भी आप प्रोनाउन ऐड कर दें या समवन ऐड कर दें, समवन अनाउंसेस इट। अब इट इज अनाउंस का आपने क्या बना दिया, आपने एक्टिव, ये हमारे पास पैसिव था और ये हमारे पास क्या हो गया, ये इसका एक्टिव हो गया। तो इस तरह से अगर आपको सब्जेक्ट गिवन ना हो तो उस सेंटेंसेस को डायरेक्ट पैसिव से एक्टिव आप इस तरह से जो है ना वो चेंज करेंगे। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का जो है ना वो एक्टिव और पैसिव थे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट जो है हमारा वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वो भी बहुत ही आसान है, आपने जो चीज़ें जहन में रखनी है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ आपने याद रखना है, मेन चीज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब अगर आपको टेंसेस का याद है तो आप बासानी हर टेंस का पैसिव बना सकते हैं, क्योंकि बाकी चेंजिंग सेम होती हैं। प्रोनाउन और नाउन का चेंज होना, सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट का चेंज होना सब में होगा। उसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म हर पैसिव में लगेगी। प्रेपोजिशन बाय आप ऐड करेंगे, जहां गिवन होगा सब्जेक्ट एक्शन डूअर, वो सब में आना है। मेन चीज़ आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब का। तो अब हम आते हैं हमारे अगले जो है ना वो टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब हैं वो क्या हैं, इज एम आर हैं। और एक्टिव में जो वर्ब की फॉर्म यूज हो रही होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसको वाईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं आप, और जिसको आप जो है ना फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और इज एम आर, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं, हम कोई और जो है ना वो वी यूज करते हैं, वी आर डूइंग आवर वर्क। अब ये एक सेंटेंस है। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हम वर्ब फ्रेज कहते हैं इसको, ये वर्ब मेन वर्ब, ये इसका हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आइडेंटिफाई कर लिया हमने। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बता दूं मैं आप लोगों को कि जो पैसिव है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, उसके पैसिव में हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन से हैं, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। ये इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव में हेल्पिंग वर्ब है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, आप सबको पता है, पास्ट पार्टिसिपल। अब इसको अगर हम पैसिव में करेंगे यहाँ पर, तो ये आर वर्क जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो ये कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह। तो हमने लिखा आर वर्क, वर्क सिंगुलर है यहाँ पर, तो आप हमेशा जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो आर वर्क इज बीइंग, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, मतलब कि ये डू था, डूइंग है फोर्थ फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मैंने कहा था आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। आर वर्क इज बीइंग डन, प्रीपोजिशन बाय, ये वी सब्जेक्टिव कैसे, ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब इसका पैसिव बन गया। मतलब आपने जो याद रखना है वो उसका हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसमें भी अपनी जगह एक्सचेंज की इन्होंने, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी लग गई, प्रीपोजिशन बाय आपने इसमें भी ऐड की। आपने जो याद रखना है वो हेल्पिंग वर्ब याद रखना है आपने इस टेंस के लिए। हम कुछ और सेंटेंसेस बताते हैं आपको, ये मैं मिटा देता हूँ। एंड में मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा जिसकी हम जो है ना वो पैसिव भी बनाएंगे मुख्तलिफ वर्ब्स के साथ। अब देखें, अब इस तरह का अगर नेगेटिव हम लिखें, वी आर नॉट मेकिंग टी, हम चाय नहीं बना रहे, असां चाहे न पिया ठायूं। अब इसमें क्या है, टी क्या है, ऑब्जेक्ट है, वी क्या है, सब्जेक्ट है, नेगेटिव है, एडवर्ब नॉट ऐड किया हुआ हमने, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब है। तो हमने क्या करना है, टी और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। टी सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे हम, इज बीइंग, इकट्ठे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने नेगेटिव बनाना है इसको, तो क्या हो जाएगा, द टी इज नॉट बीइंग। और मेक की थर्ड फॉर्म क्या है, मेक्ड,
बिल्कुल भी नहीं, मैक की थर्ड फॉर्म मेड है। द टी इज नॉट बीइंग मेड बाय, ये वी है तो वहां क्या हो जाएगा, वेरी गुड, अस। द टी इज नॉट बीइंग मेड बाय अस। तो अब ये क्या बन गया, ये इसका पैसिव बन गया। ठीक, इस तरह से अगर मैं यहां पे लिखूं आर यू इनवाइटिंग अस फॉर योर बर्थडे पार्टी इन द इवनिंग और इन द इवनिंग। अच्छा, अब देखें इस जुमले को मैं रहने देता हूँ फिलहाल। अब देखें सेंटेंस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सेंटेंसेस में लाजमी ही आप उसको इनलार्ज करेंगे, फ्रेजेस लगाएंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आप उसमें ऐड करेंगे, नाउन फ्रेजेस उसमें ऐड करेंगे, तो जुमला बड़ा हो सकता है। आपने याद रखना है, आपने सिर्फ 3 चीज़ें जहन में रखनी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जुमला भले कितना ही बड़ा हो, आप उसका पैसिव बआसानी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखें आप, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यू है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अस है, और हमारे पास वर्ब कौन सा है, इनवाइटिंग है, मीन्स इनवाइट वर्ब है हमारे पास। तो ये इंट्रोगेटिव है, तो ये जो अस जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिवन है यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो वी के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, वेरी गुड, आर लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आर वी, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, आर वी बीइंग, ये थर्ड फॉर्म लग जाएगी इसकी, आर वी बीइंग इनवाइटेड बाय, किससे, यू मैंने कहा था सेम रहेगा, बाय यू फॉर बर्थडे पार्टी, फॉर यूर बर्थडे पार्टी। और अगर आप इसको यूं करें, आर वी बीइंग इनवाइटेड फॉर योर बर्थडे पार्टी बाय यू, तो भी ठीक है। मतलब जो इनलार्जमेंट है सेंटेंस की, इसके अलावा फ्रेजेस वगैरह हैं वो उनको आप जो है ना वर्ब के बाद या जो है ना लास्ट में एडजस्ट कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। आपने मेन चीज़ है कि आपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ठीक से लगाना है, उसकी अपनी प्लेसमेंट में रखना है, ये याद रखिएगा। ये हमारा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव था। मुझे उम्मीद है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले टेंस की तरफ, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रैक्टिसेस आपको हेल्प करेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। आप प्रैक्टिसेस जो है ना वो अपनी कंटिन्यू रखें चीज़ों को समझने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप प्रैक्टिसिंग। So the last topic of our today's class is present perfect. So let's learn present perfect. तो एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स जो है ना वो हमारे पास कौन से हैं, हैव और हैज है। और मैं यहाँ पे ये एक्टिव है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ मैं पैसिव का भी आगे लिख देता हूँ ताकि हमें आसानी हो। पैसिव के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, हैज़ बीन और है बीन। ये सिंगुलर है और वो प्लूरल। अच्छा, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड। और सेम वही फॉर्म पैसिव में भी लगती है, थर्ड हमारे पास। सपोज करें अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दे हैव रिटन अ सॉन्ग, दे हैव रिटन अ सॉन्ग, उन्होंने एक गाना लिखा है या लिख चुके हैं। अब देखें इसका पैसेज जब बनाएंगे तो अगेन वही मैं कहूँ, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन। तो अगर हम इसको पैसिव करें तो क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट आ गया। अब सॉन्ग क्या है, सिंगुलर है, तो हमने सिंगुलर वर्ब इसके साथ ऐड करना है, अ सॉन्ग हैज़ बीन ऐड कर दिया हमने। अच्छा, उसके बाद हमने क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है सेम, तो हमने यही सेम लगानी है क्योंकि परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म ही लगती हैं। तो ये जगह सॉन्ग हैज़ बीन रिटन, हमने प्रीपोजिशन बाय ऐड करनी है, बाय। और ये दे है, जब ये दे ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा और ये हो जाएगा अ सॉन्ग हैज़ बीन रिटन बाय दे। ये इसका बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बन जाएगा। एक और मिसाल देता हूँ मैं आपको।
she has paid her fee। शी हैज़ पेड हर फी। अब ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और ये सब्जेक्ट है। ये चीज़ें आपने आइडेंटिफाई कर ली। आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, हर फी सिंगुलर है तो आप क्या कहेंगे, हैज़ बीन। वर्ब की फॉर्म सेम रहेगी क्योंकि ये थर्ड फॉर्म ही है। पेड, प्रेपोजिशन बाय का एडिशन करेंगे आप, और ये शी जो कि सब्जेक्टिव है, अब ये ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर। शी हैज़, हर फी हैज़ बीन पेड बाय हर। वर्ब क्या था, सेंटेंस क्या था परफेक्ट का एक्टिव में, शी हैज़ पेड हर फी, हर फी हैज़ बीन पेड बाय हर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक्टिव पैसिव समझ में आ गए होंगे, प्रेजेंट सिंपल के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के और प्रेजेंट परफेक्ट के। अब हम ज़रा आपको एक और चीज़ बताते हैं यहाँ पर। समटाइम्स हमारे पास गिवन चीज़ें नहीं होती। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर यूँ लिखा हुआ हो ही इज़ कॉल्ड, उसे बुलाया जाता है, ठीक है, तो उसका पैसिव जब बनाएंगे हम, तो हम सब्जेक्ट जो है ना सपोज करके लिखते हैं यहाँ पर, भाई कौन बुलाता है, ऐसे भी कोई तो बुलाता होगा, तो हम लिखेंगे समवन, समवन कॉल्स हिम, कोई उसे बुलाता है। तो इस तरह से ये जो ही है ये बन जाएगा हिम, और चूंकि हमारे पास यहाँ पर एक्शन डूअर कोई नहीं मालूम, तो हम सपोज करके समवन लगाएंगे। ये हमारे पास पैसिव था, इसको हमने जब एक्टिव किया तो ये प्रेजेंट सिंपल में इस तरह से हमारे पास आ गया। तो याद रखिएगा आप लोग कि जब भी आपने पैसिव बनाना है किसी भी टेंस का, आपने जो चीज़ें याद रखनी है, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो एक्सचेंजिंग है वो आपने करनी है सबसे पहले। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब जो कि अकॉर्डिंग टू टेंस होगा वो आपने यूज़ करना है। साथ में आपने जो वर्ब की पैसिव में जो लगाएंगे फॉर्म, वो थर्ड फॉर्म होगी, वो ऐड करेंगे आप वर्ब की। एंड देन आप प्रीपोजिशन बाय का एडिशन करेंगे, जो अगर हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन होगा, बाय का एडिशन करेंगे आप। देन जो ऑब्जेक्ट लिख रहे होंगे वो आप, अगर वो प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो है ना वो लेसन जो है वो समझ में आ गया होगा। आपने पैसिव, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के सीख लिए होंगे। हमारी अगली वीडियो तक के लिए जो है ना वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है ना वो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और ताकि बाकी भी इन लेसन से फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।